हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, जो कि है बुक सिलेक्शन के ऊपर। तो देखो, किताबों से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात कि तुम्हें वो किताबें पूरे साल पढ़नी है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सही किताबें चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। एक टॉपर स्टूडेंट होगा ना, तो वो एक स्पेसिफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स को सिलेक्ट करेगा कुछ ही, और उन्हीं पे पूरे साल रिलेबली उन पे ही स्टडी करेगा। और जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा वो बहुत सारी किताबें ले लेगा, गाइड बुक, रेफरेंस बुक, बहुत सारी सैंपल पेपर की बुक्स, और वो इन्हीं सब के बीच में फंसा रह जाएगा और एक्चुअल में एक भी बुक ढंग से नहीं पढ़ पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो टॉपर होता है, वो एक ही बुक से इन डेप्थ उसको मास्टर कर लेता है और उसका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है। और वहां पे जो अपना एवरेज स्टूडेंट होता है वो इन्हीं सब बुक्स के बीच में खो जाता है। और देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन है एक राइट बुक चूज करना। एक ऐसी राइट बुक जिसके अंदर सारी चीजें हों, जैसे कि एक रेफरेंस बुक जो तुम चूज कर रहे हो उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए एक ही बुक के अंदर। सबसे पहले उसके अंदर सारे के सारे टफ एमसीक्यूज होते हैं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछ रहे हैं। तो टफ एमसीक्यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर असेसन रीजन के एकदम एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि पेपर में भी असेसन रीजन काफी पूछा जा रहा है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर मोर देन 50% होना चाहिए। तुम्हारे पेपर में मोर देन 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आता है। तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है उस बुक का, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, समझे। और उसके अंदर सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओ। क्योंकि देखो, एग्जाम के अंदर ना एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के तुम एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ बेसिक बुक है। एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए तुम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें एक एक्स्ट्रा बुक चाहिए ही चाहिए, ताकि तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर सको अपने एग्जाम के। अगर उसके आगे जाए कि और क्या क्या चीजें तुम एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। देखो, एनसीईआरटी कलरिंग हैक जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, कि तुम्हें एनसीईआरटी को कलर करना है। हाइलाइटर्स तुम यूज कर सकते हो, स्टिकी नोट्स तुम यूज कर सकते हो, ये चीजों को डिफाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे तो लिखा है व्हाट इज ऑस्मोसिस या फिर डिफाइन ऑस्मोसिस, तो तुम्हें उस चीज को हाईलाइट करना है, ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस। उसके अंदर और भी क्या चीजें हैं जो प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, कोई फीचर है उसको। तो क्या करना है तुम्हें, ये पूरी चीजें तुमने पढ़ी, उसके बाद उसका एक क्वेश्चन फ्रेम करते हुए अपने बुक के साइड में जहां भी तुम्हें स्पेस मिले, कहीं ऊपर पे हेडिंग में या साइड में कहीं स्पेस मिला, तो वहां तुम्हें लिख देना है डिफाइन ऑस्मोसिस, या फिर क्या 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 की फीचर है इस चीज के, वो तुम्हें खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके लिखने हैं, ताकि बाद में तुम क्वेश्चंस को पढ़ के तुम्हारा रिवीजन हो सके। तो इन दो चीजों से तुम एनसीईआरटी एकदम अच्छे से मास्टर कर लोगे। देखो, तुमने अभी क्या किया, अपनी सारी बुक्स का एक अच्छा सिलेक्शन कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद तुमने एनसीईआरटी अच्छे से मास्टर कर लिया, रीड कर लिया, कलर टेक्निक से पूरी बुक को पढ़ लिया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है तुम्हारा टेस्ट देना, कि तुम अच्छे से सैंपल पेपर या टेस्ट दे सको। तो तुम्हें करना क्या है, देखो बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना जो सिलेबस है या फिर सैंपल पेपर देना जनवरी के बाद शुरू करते हैं, यानी जब एग्जाम होने में बस कुछ ही टाइम बाकी होता है, तब तुम्हें नहीं देना है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना सिलेबस जो है वो अक्टूबर के आसपास ही खत्म कर लो, और उसके बाद 1 से 1.5 महीना अच्छे से रिवीजन करो, कंप्लीट पूरा फाइनल रिवीजन कर लो अपने पूरे सिलेबस का। और उसके बाद तुम सैम्पल पेपर में शिफ्ट हो जाओ, कोई अच्छी सैम्पल पेपर की बुक चूज कर लो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। हर एक हफ्ते में एक टेस्ट दो, और उस टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ तुम्हारी मिस्टेक हो रही है। क्या तुम्हारी मिस्टेक मैथ में हो रही है, क्या तुम्हारी मिस्टेक साइंस में हो रही है, क्या तुम्हारी मिस्टेक एसएसटी में हो रही है। और एसएसटी के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे उन टॉपिक की किस चैप्टर के किस टॉपिक में ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है, उसको तुम आइडेंटिफाई करो, और तुम्हें मालूम पड़ जाएगी हाँ तुम्हारा वीक चैप्टर या वीक टॉपिक ये है, उसको तुम ज्यादा फोकस करने पे ध्यान दो। उसको अच्छे तुम फोकस कर लिए, तो तुम्हारी जो मेन पॉइंट जहाँ पे तुम गलती कर सकते हो वो वाला पॉइंट वहां पे फिनिश हो जाएगा, और तुम बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं कि अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। तो अच्छे से तुम जितने भी पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सैम्पल पेपर के अंदर कवर हो जाएंगे, तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये जो सारे पॉइंटर्स थे ये इंपॉर्टेंट थे एक अच्छी बुक के सिलेक्शन के लिए। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।